आएगी, अभी आने वाली है। आ गई। कर दे शुरू। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। आज हम प्राणायाम का ही सत्र रखेंगे। तो प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। पहले डीप ब्रीदिंग। 3 मिनट तक आप गहरी लंबी सांसें, गहरी और लंबी। मुद्रा वायु मुद्रा बना लेंगे। पहली उंगली को अंगूठे के नीचे स्पर्श कराएंगे इस तरह से, और इसी मुद्रा में डीप ब्रीदिंग 3 मिनट तक। मेरुदंड बिल्कुल सीधा कर लें और पूरक करके, यानी अंदर सांस को भर करके रोकना है। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, कितनी देर तक रोको। ऐसे ही रेचक करने के बाद बाहर ही हवा को, सांस को रोके रखना है। इसको बोलते हैं रेचक पूरक स्तंभक।
एक बार ओम बोलेंगे ज्ञान मुद्रा में। रेचक, कुंभक और स्तंभक इस प्राणायाम का लाभ है धारणा की साधना। ध्यान से पहले धारणा की साधना करनी पड़ती है। इसके लिए एक मंत्र भी दिया है, धारणासु स्थिति निबंधनी, अर्थात अपने चित्त की स्थिति को बांधने के लिए, चित्त इधर उधर ना भागे, उसको रोकने के लिए धारणा की साधना करनी पड़ती है। तो ये प्राणायाम धारणा को सिद्ध करने के लिए लाभकारी है। अगला प्राणायाम हम कपालभाति करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। कपालभाति के तो बाबा रामदेव ने इतने लाभ बता दिए हैं, सब जानते हैं, करते हैं। एक बार ओम बोलेंगे, कपालभाति 5 मिनट। मुद्रा प्राण रहेगी और मूलाधार चक्र में ध्यान को रोकने का प्रयास। चेहरा शांत, सहज, मन प्रसन्न और हृदय में आनंद का भाव। अब स्पीड, गति बढ़ा दें।
प्राणायाम के करने से फेफड़ों यानी लंग्स का स्टेमिना, लंग्स की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो शरीर के विकारों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। तेजी के साथ जब हम वायु को अंदर बाहर फेंकते हैं तो टॉक्सिन्स हमारे रक्त में घुल करके, फिल्टर होकर के और मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो गांठ लग जाती हैं, गांठ बन जाती हैं ओवरी में, पेट के अंदर कहीं भी, सिर में नर्वस सिस्टम के रोग, ट्यूमर, वो ट्यूमर नहीं जो प्रारंभिक ट्यूमर है, वो उसको नहीं कह रहा हूं मैं, जो ऑपरेशन की स्थिति में है, जो बहुत बढ़ चुका है, उसकी बात नहीं है। जो केवल प्रारंभ में है, कुछ ही सेल्स को जिसने अभी तक खराब किया है, वो ट्यूमर सही हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था वाला ट्यूमर जिसने कभी कुछ ही सेल्स को भी अपने कब्जे में लिया है, वो टॉक्सिन्स की वजह से होता है। टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं तो कैंसर का रोग भी शांत हो जाता है। कब्ज का उपचार केवल इसी प्राणायाम से हो सकता है। लंबे समय तक फल और रसों का आहार लेते रहें, गुनगुना पानी, त्रिफला चूर्ण, कपालभाति प्राणायाम आधे आधे घंटे करते रहो लगातार। 3 महीने में भयानक कब्ज का रोग ठीक हो जाता है। और चर्बी, बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ रही है पेट में, कहीं भी वो चर्बी जल जाती है इस प्राणायाम से। इस प्राणायाम के बाद आधे घंटे तक कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। सुपाच्य आहार यानी खिचड़ी ले सकते हैं, बस खिचड़ी, फलों का रस, गुनगुना पानी। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। थोड़ा जटिल है, प्रारंभ में बड़े आराम से थोड़ा वो जितना हो जाए करें। मुद्रा वायु बना लें, सांस को अंदर भरेंगे, पूरा भरने के बाद पूरा खाली कर देंगे और खाली करने के बाद नाभि से निचले हिस्से को संकल्प के साथ ऊपर खींच लेंगे, ये मूलबंध के साथ। बाह्य प्राणायाम। जब आपको परेशानी हो तो गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ये विधि है बाह्य प्राणायाम की।
प्राणायाम की विशेष साधना में त्रिबंध के साथ यानी 3 बंध लगा करके हम बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। पहला बंध मूल बंध होता है, नाभि से निचले हिस्से को ऊपर खींच लेना। दूसरा उड्डयन बंध होता है, यहां डायफ्राम के नीचे सांस को रोक लेना। और तीसरा जालंधर बंध होता है, ठोड़ी को कंठकूप में लगा करके यहां वायु को रोक लेना, वायु के आवागमन को रोक लेना। 3 ढक्कन लगा देते हैं हम वायु को बाहर ही रोके रखने के लिए। तो विशेष प्राणायाम हो जाता है त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। प्रयास करें। ध्यान रखें, ओम हमेशा इस ज्ञान मुद्रा में ही उच्चारित किया जाता है। ओम प्रणव का जप हमेशा। एक बार और करेंगे प्राणायाम वायु मुद्रा में। इन प्राणायाम का लाभ क्या है? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, अर्थात प्राणायाम को करने के पश्चात जो इंद्रियों पर मल विक्षेप लग जाते हैं, जिनकी वजह से इंद्रियों में चंचलता बनी रहती है, वो शांत होते हैं और आत्मा पर लगने वाले आवरण, प्रकाश को ढकने वाले तमस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, रजोगुण, तमोगुण, इनका क्षय होता है। आत्मा का जो प्रकाश है वो अनुभव में आता है, महसूस होने लग जाता है और व्यक्ति अपने अंदर की यात्रा को प्रारंभ कर देता है। इसके बाद करेंगे अग्निशार क्रिया। आंतों से चिपकने वाले मल को हटाने के लिए और साथ ही अग्नि को बढ़ाने के लिए। ये बैठ के भी हो जाती है जी, ये बैठ के भी हो जाती है। हाँ, बैठ के खड़े होके दोनों तरह से कर सकते हैं आप। देखिए मुझे, मैं क्या करूंगा, पहले सांस को अंदर भरूंगा, फिर पूरी बाहर निकाल दूंगा। बाहर निकालने के बाद पेट को ढीला छोड़ना है और ढीला छोड़ करके ऐसे संकल्प के साथ आगे पीछे, पहले थोड़ा थोड़ा होगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे तो पेट की अग्नि बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो कब्ज का रोग होता है पेट की अग्नि की कम से, अग्निमाद रोग होता है। अग्निमाद यानी अग्नि कमजोरी हो गई है, अग्नि कम हो गई है बॉडी की। ये अग्नि क्षेत्र होता है हमारे शरीर का, यही भोजन पचता है और यहीं से पूरे शरीर के अंदर सप्लाई होता है। तो इसको करेंगे एक बार।
2 बार और कर लीजिए। धीरे धीरे करने से माधव जी सब अभ्यास हो जाते हैं, बड़ा लाभ मिलेगा आगे चल के, बड़ा लाभ मिलता है इसका बहुत। अब करेंगे अनुलोम विलोम 5 मिनट। जितना लंबा गहरा सांस आप लेंगे उतने ही नस नाड़ियां आपकी शुद्ध हो जाएंगी। इसको नाड़ी शोधन भी इसलिए बोलते हैं। इसमें भावना कर सकते हैं कि सृष्टि का प्राण हमारे भीतर प्रवाहित होकर के बाहर से दिव्यता ग्रहण कर रहा है और भीतर के कसाय कलमश राग द्वेष सब बाहर निकल रहे हैं। इस तरह का भाव आप ला सकते हैं।
इसको रोक रोक के करो, अंदर भर के रोको, बाहर खाली करके रोको। ध्यान दें। 10 मिनट रहेगी बस। उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं 3 बार। सांस अंदर भरेंगे, पूरा खाली करेंगे। अभी तो 5 मिनट है भाई साहब है। हाँ, मैं उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी ये दोनों प्राणायाम हो जाएंगे 5 मिनट में। तो उज्जाई प्राणायाम थायराइड ग्लैंड को सीक्रेशंस को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। पहले सांस को अंदर भरते हैं पूरा, मुद्रा वायु लगा के रखते हैं ये वाली, पूरा अंदर भर के पूरी खाली कर देते हैं। फिर विंड पाइप, ये जो हमारी सांस नली है इसको थोड़ा सा संकोच करते हैं, थोड़ा सा, लेकिन गर्दन सीधी रखते हैं। और फिर सांस को अंदर भरते हैं गले को भींच करके, गले को थोड़ा सा भींच करके। तो ये उज्जाई प्राणायाम हो जाता है। ध्वनि निकलती है गले में से और वो ध्वनि के साथ प्रारंभ हो जाता है प्राणायाम। प्रारंभ करें, सांस अंदर बाहर, गले को सकोड़ना और सांस को अंदर भरना। अब सांस को अंदर भर के रोकना। और बाएं नकुआ से यानी बाएं नोस्ट्रिल से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालना। 2 बार और कर लो। गले की थोड़ी मालिश कर लो, परेशानी है तो ऐसे।
गर्दन का व्यायाम। सांस को बाहर रखेंगे, गर्दन ढीली करेंगे, पहले आगे, फिर धीरे धीरे पीछे। अब गोल गोल। सांस को जितना बाहर रख सकेंगे उतनी ही आपकी गर्दन लूज हो जाती है। विपरीत भी कर लो, सांस बाहर, और मेरुदंड को वाइब्रेट करते हैं थोड़ा सा। ये स्पॉन्डिलाइटिस रोग को ठीक करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज है। हथेली को सिर से और सिर को हथेली से विपरीत प्रेस करेंगे, वाइब्रेट करेंगे मेरुदंड को। दूसरी ओर, पीछे, सामने और थोड़ी से। आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अब 5 बार उद्गीत अर्थात प्रणव का जप ध्यान हृदय में रखते हुए। हो गया भाई साहब, टाइम है वो। नहीं, ओम तो बोल लो, 2 बार 3 बार तो बोल लो। ठीक है ठीक है। मौन। बोलिए आप सभी को वैदिक प्रणाम, नमस्ते।